पौधा जब तक हम अपने दिमाग में नहीं लगाएंगे, दिमाग के अंदर हमें महसूस हो कि ये हमारी ज़रूरत है। मोहतरम हकीम लुत्फुल्लाह साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के। हमारी इस मुहिम ग्रीन पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान के हवाले से एक अहम हमारे सरपरस्त हैं, रहनुमा हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातब हो। मोहतरम हकीम लुत्फुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ हमारे असातिज़ा कराम का और रईस मदरसा का कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया और हम आपसे मिल के ये समाजी जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं। तो बच्चों से मेरी इल्तमास है कि अभी डी ओ साहब भी रास्ते में वो भी आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे पौधे भी लगाएंगे और मज़ीद पौधे भिजवाएंगे भी। तो आप बच्चों को ये जो अवेयरनेस है ये हम देने के लिए आज आए हैं ताकि हम मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी कर सकें। जब तक ये ज़मीन में हम पौधे लगाते रहेंगे ना, वो अपनी जगह पे ठीक है, लगने चाहिए, उसको हम परवान भी चढ़ाएं, उस पौधे को दरख्त बनाएं। पौधा जब तक हम अपने दिमाग में नहीं लगाएंगे, दिमाग के अंदर हमें महसूस हो कि ये हमारी ज़रूरत है, तब तक कामयाबी की तरफ हम नहीं जा सकते। हमें अपने दिमागों के अंदर, आपने देखा जो चीज़ आपके दिमाग में फंस जाती है, रुक जाती है कि ये हमने करना है, तो फिर हम लोग कर गुजरते हैं। तो दिमाग जिस चीज़ से हमारा खाली होगा ना, तो उसकी फिर हमारी तवज्जो नहीं होगी। तो आज सारी बातों का जो मकसद है वो ये है कि आप अपने दिमागों के अंदर एक पौधा लगा लें और ये समझ लें कि ये हमारी ज़िंदगी है, इसके बगैर कोई सूरत नहीं है कि हम ज़िंदा रह सकें, कोई सूरत ऐसी नहीं है कि हमें ऑक्सीजन मिल सके। आपने देखा होगा कराची, कि हमारे बच्चों में से किसी ने देखा होगा कराची इस वक्त वो सारा जो है ना ईंटों और पत्थर का और वो ये इसका पहाड़ बना हुआ है, पौधा नाम की वहाँ पे कुछ चीज़ ही नहीं है, इतनी आबादी बेहंगम हो गई है। और इस वक्त एक मरी है, मरी में ऐसा कि 24 घंटे बारिश हो रही है, 24 घंटे सूरज निकलता है, फिर 2 घंटे बाद फिर बर्फ़बारी, मौसम यक ठंडा है, टेम्परेचर वहाँ पे कम है, तो लोग सैर व सियाहत के लिए जाते हैं। कराची में सांस लेना मुश्किल है। लाहौर में आप देखें कि इतनी आलूदगी है, पौधे होने के बावजूद भी ये जो गाड़ियों का धुआं है, ये भट्ठों के धुएँ हैं, ये फैक्ट्री और कारखानों का जो धुआं है, ये जो पोल्यूशन है हमारी, उसमें से एक बंदा जो है वो रोज़ाना जो सिगरेट नहीं भी पीता, वो भी 40 सिगरेट पी रहा है। ये गंदी हवा जो अपने नाक के जरिए अपने जिस्म में लेकर जा रहा है, 40 सिगरेट वो पी रहा बगैर स्मोक किए हुए, और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आप ये बात जान लें कि ये जो शजरकारी है, ये जो पौधे हैं, इसने हमें बचाना है, हमें फ़िज़ा भी इसने साफ़ देनी है, स्मोक से भी इसने हमें बचाना है। हमारा जो ज़मीन वाटर लेवल नीचे से नीचे जा रहा है उसको भी इसने ही वापस लेकर आना है। ये दरख्त होंगे तो बारिशें होंगी, बारिशें होंगी तो फिर ये हमारा वाटर लेवल ठीक होगा। आपने देखा सिंध पूरा डूब गया, आपने देखा बलूचिस्तान पूरा डूब गया, आपने देखा जनूबी पंजाब जो हमारा था वो आधे से ज़्यादा डूब गया, ये कुछ हिस्सा हमारा बचा हुआ है। और ये क्या बचा हुआ है, ये भी मौसमियाती तब्दीली है कि हमारा पाक पतन जो है वो मानसून से निकल चुका है। मौसमियाती तब्दीली के ऊपर पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठी है कि पाकिस्तान को हमने कैसे बचाना है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो आइंदा कहत का जिसमें अंदेशा है, यहाँ खुराक की कमी हो जाएगी, यहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियाँ आने वाली हैं। पिछले महीने मिस्र में एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान का जो मौसमियाती तब्दीली आई है इसको हम कैसे बचाएं। उसके लिए पूरी दुनिया का एक फ़ंड कायम हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम किया जाए। तो आज आपके पास आने का मकसद ये है बच्चों कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी है। आप पौधे लगाएं अपने वालिदैन के नाम के, आप पौधे लगाएं अपने असातिज़ा के नाम के, आप पौधे लगाएं अपने हीरोज़ के नाम के, शुहदा के नाम के, आप पौधे लगाएं अल्लामा इकबाल के नाम के, कायद-ए-आज़म के नाम के, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पौधे लगाएं। और पौधा लगाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछले साल हमने पाकपतन में कम से कम 10 लाख कीकर और ट्राली फ्री तकसीम की है।
آج بھی ہم سارے اسکولوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ پوری شجرکاری کرنی، کیونکہ یہاں پودے محفوظ رہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان پودوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک ایک پودا، ایک ایک پتے کی حفاظت کرنی ہے، کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ چھوٹے پودے بھی لگائیں لیکن بڑے پودے لگائیں جو ہمیں کھلی آکسیجن دیں، کھلا ماحول دیں، کھلی خوراک دیں۔ کوئی پودا ایک بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر پودا کسی نہ کسی حوالے سے وہ فائدہ مند ہے، وہ آپ کو شفا دے رہا ہے، وہ آپ کو غذائیت دے رہا ہے، وہ آپ کو آکسیجن دے رہا ہے، وہ آپ کا واٹر لیول ٹھیک کر رہا ہے، اس کے یہ پھل اور پھول اور یہ پتے جو ہیں سب کارآمد ہیں انسان کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، وہ 4 چیزوں کا مجموعہ کیا ہے؟ اس میں آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور پانی ہے، اور یہ چاروں کا تعلق ہمارے ان درختوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، یہ ہمیں ہر چیز وہ مہیا کرتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ 80 سے 85% ہمارے جو پرندے ہیں وہ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری غذا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو دیگر ضروریات زندگی بھی ہم اس سے پورا کرتے ہیں۔ تو 10% ہمارے جو جنگلات ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے ایریاز کے اندر پودے لگانے ہوں گے۔ آپ کو جتنے بھی پودے چاہیے، آپ کاشتکاری، آپ کے گرد و نواح میں آپ زمینداروں کے بچے ہیں تو آپ کو ککر چاہیے، ٹالی چاہیے، یا دیگر پودے آپ کو گھروں میں لگانے کے لیے چاہیے تو آپ فری آف کاسٹ ہم سے لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے، ہم گورنمنٹ سے خرید کے آپ کو وہ پودے مہیا کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر جتنی سپیس ہے وہاں پودے لگائیں۔ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے اسپتال ہیں، جتنے ہمارے اسکول ہیں، جتنی ہماری سرکاری بلڈنگز ہیں، جتنے ہمارے پاس باؤنڈریز ہیں، ہمارے پاس نہر کنارے ہیں، ہمارے پاس اور جو محفوظ جگہ ہیں جہاں پہ پودے ضائع نہیں ہوتے۔ پودوں کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں اور جانور جو ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان جگہوں پہ مت لگائیں جہاں پہ لگانے کے بعد وہ ضائع ہو جائے گا، ایسی جگہوں پہ لگائیں جہاں پہ وہ پودا لگنے کے بعد پورا درخت بنے گا۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔